प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के दौरान दुकानों के बाहर की सीढ़ियां तोड़ी गई, जिसको लेकर बीजेपी के नेता हरिंदर सिंघल कुछ तिलमिला गए। सारा फर्श तोड़ दिया। फुटपाथ तो अपना ठीक करा नहीं जाता पीडब्ल्यूडी से। हरिंदर सिंघल करके बोर्ड था, उसको जानबूझकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उठाया। जनता से मत टकराओ। आम जनता की जब आवाज़ उठती है तो बड़ी बड़ी हुकूमतें हिल जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से और दिल्ली प्रशासन की इस निकम्मी सरकार के अधिकारियों से, बीजेपी नेता हरिंदर सिंघल ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार अपनी नाकामियों को उजागर होता देख बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने बदले की राजनीति के तहत मेरी दुकानों पर अवैध बुलडोजर चलाया। मैं इन छोटी घटनाओं से शांत होने वाला नहीं हूं और ना ही डरने वाला हूं। अब और जोर शोर से तुम्हारी नाकामियों को दिल्ली वालों के सामने लाऊंगा। अरविंद केजरीवाल को लिखते हुए हरिंदर सिंघल ने ये ट्वीट किया। आइए देखते हैं कि बीजेपी के नेता हरिंदर सिंघल इस विषय पर क्या कह रहे हैं। हम समय समय पर दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, जो प्रशासन की नाकामियाँ उनके बारे में कहते रहते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि मैं एपीएमसी का मेंबर था और मेरा बोर्ड लगा हुआ था, किसी का बोर्ड नहीं उठाया गया। कल मेरा बोर्ड यहाँ से हरिंदर सिंघल करके बोर्ड था, उसको जानबूझकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उठाया। मैं इन घटनाओं से दबने वाला नहीं हूँ, घबराने वाला नहीं हूँ। इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ, निकम्मी सरकार के खिलाफ मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। आप देखें नजफगढ़ चारों तरफ से ऐसा कर दिया, मेन रोड से सारे फिरनी रोड से जैसे मरगढ़ का सन्नाटा और सारी तरफ तोड़फोड़। कल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर तोड़फोड़ की। आप देखें कि पैड़ियाँ जो ग्राहकों के चढ़ने के लिए दुकानों के बाहर बनती हैं, इनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। इससे एनक्रोचमेंट के नाम पर मालूम हुआ कि कोई PIL डली है और उसमें जो एनक्रोचमेंट होती है रेहड़ी पटरी के कारण से, व्हीकल अनऑथराइज व्हीकल्स के कारण से, उसको अब एक्शन नहीं हुआ। एक्शन हुआ किस पर? जो बारिश के कारण से यहाँ जल भराव हो जाता है और दुकानदारों ने अपनी दुकानें ऊंची की हैं। ऊंची करने के कारण ग्राहकों को चढ़ने के लिए उनके महिला ग्राहक भी होती हैं और भी बूढ़े लोग भी आते हैं। जो पैड़ी सड़क पर मुश्किल से 6 इंची में या 1 फुट के अंदर बनाई गई, उनको किस प्रकार से तोड़ दिया गया। लाखों रुपए का दुकानों का इसका नुकसान। और जब ऊंची दुकान ना बनाए तो पानी जो भरता है बरसात में, वो ध्वस्त कर देता है सारी दुकानों के सामान को। आखिर दुकानदार करें क्या? सारा तोड़ने के नाम पर सारा फर्श तोड़ दिया। फुटपाथ तो अपना ठीक करा नहीं जाता पीडब्ल्यूडी से। लोगों की जो उन्होंने पैड़ी अपने दुकानदारों ग्राहकों के चढ़ने के लिए बनाई है, उनको भी तोड़ दिया और बुलडोजर से ये कार्रवाई की, जिससे दुकान का फर्श तक अंदर तक सारा फर्श टूट गया। इसका हर्जाना कौन देगा? आप देखिए दुकान पर ग्राहक अब कैसे जाएगा, कि क्या व्यवस्था करे दुकानदार ग्राहक को चढ़ाने के लिए। दुकानें ऊँची ना करे तो दुकान में पानी घुस जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से और दिल्ली प्रशासन की इस निकम्मी सरकार के अधिकारियों से कि जब ये एक्शन दुकानों पर होना था तो दुकानों के एसोसिएशन के साथ कोई मीटिंग हुई, कोई इस पर विचार किया गया कि व्यवहारिक रूप क्या होगा। जो वास्तव में जाम लगाते हैं, जो एनक्रोचमेंट करते हैं, जो सारे दिन लोगों को परेशान करते हैं, रेहड़ी पटरी वाले, अनऑथराइज व्हीकल्स वाले, उनको पहले ही प्रशासन सचेत कर देता है कि आज हमारा एक्शन होने वाला है और सड़क पर नज़र नहीं आते। आखिर में पिस्ता कौन है? पिस्ता है दुकानदार। अगर किसी की दुकान में कोई कट्टा लेकर चढ़ना है, उसको पैड़ी नहीं होगी तो कैसे पल्लेदार चढ़ेगा? उसका पैर टूट जाएगा। इस व्यवहारिक पक्ष को न देखते हुए प्रशासन ने एक तरफ नादिरशाही होकर, जैसे इमरजेंसी में रूल चलता है, आपातकाल में कोई किसी को नहीं देखता था, उसी प्रकार का वातावरण इन दिनों नजफगढ़ में नज़र आता है। सड़क पर पानी भर जाता है तो लाखों रुपए का दुकानों का नुकसान होता है। दुकानदार अपनी दुकान ऊँची करे, ग्राहक के चढ़ने के लिए पैड़ी बनाए, तो उसको प्रशासन इस नाम पर कि ये एनक्रोचमेंट है तोड़ देता है। सड़कों पर आप देखिए कल इतना बड़ा एक्शन हुआ, आज फिर वही सब कुछ वातावरण है। कहाँ गया प्रशासन? क्या एक दिन के एक्शन से दुकानदारों का नुकसान करके प्रशासन अपनी तीसरी कर लेता है? एरिया के SDM को, DM को दुकानदारों के साथ मिलकर कोई एसोसिएशन के साथ बैठकर इसका निर्णय करना चाहिए। भविष्य में जब भी कोई बात होती है तो रेहड़ी वाला अपनी रेहड़ी लेकर चला जाता है, पटरी वाला नज़र नहीं आता और आखिरी में एक्शन के लिए बच जाता है दुकानदार। मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। किसी हरजोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। उनसे उम्मीदें वफ़े जिन्हें होगी उन्हें होगी। हमें तो देखना ये है कि वो जालिम कहाँ तक हैं, लेकिन जनता का सब्र, जनता से मत टकराओ। आम जनता की जब आवाज़ उठती है तो बड़ी बड़ी हुकूमतें हिल जाती हैं। आवाज़ खलक ना कर खुदा होता है, ये बात इस सरकार को समझ जानी चाहिए। हमारे नजफगढ़ वासियों का तो दिल भर गया। और रहा सा जब कोई एक्शन होता किसी नाम पर तो उसमें भी जुल्म और सितम की इंतहा हो जाती है। ना कोई पूछने वाला, ना सुनने वाला है।
लिखी परेशानी किस्मत में, अमन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। हरिंदर सिंघल जी की बातों से आप कितने सहमत हैं और इस विषय पर आपके विचार क्या हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें